चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आई एम शहजाद अली कुरैशी। ये मैं चारा पार्क में इस वक्त वाक़ कर रहा था, तो मुझे डायरेक्टर साहब इजाज़ गुल साहब से मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा चलो आपसे भी उनकी बातें गपशप कराते हैं और बातें करते हैं। हाँ, तो इजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? और आजकल क्या मसरूफ़ियत आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है शहजाद साहब? तो आप क्या पूछते हैं? मसरूफियत हर तरफ महंगाई और खामोशी है, तो हम भी उन्हीं के साथ ही हम भी सताए हुए बैठे हुए। काम हर तरफ बंद हो गए, तमाम ड्रामे वगैरह, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी खामोशी छा गई, तो हम भी खामोशी से इधर बैठ गए और देख रहे क्या करें। जी इजाज़ साहब, ये तो आपकी बात ठीक है कि काम शाम तो आजकल को हो नहीं रहा, इंडस्ट्री भी खामोश है और फिल्म हर तरफ भी महंगाई का भी जोर है। तो लेकिन इसके अलावा भी कोई फिल्म की मसरूफियत क्या है या क्या एक्टिविटीज़ है आप काइंडली बताइएगा। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मोजी। फिर भी ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ इंसान तो करता रहता है। तो आजकल तो है यूट्यूब और नेटफ्लिक्स का दौर है, तमाम तकरीबन बड़े बड़े मीडिया उस तरफ गामजन हो गए। तो मैं भी उसी काविश में लगा हूँ कि नेट के ज़रिए, आजकल नेट का दौर है, एआई का दौर है, तो इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसी एआई का दौर आजकल आ गया है। तो नेटफ्लिक्स का दौर है, तो अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इससे अटैच हो जाऊँ और अपना सर्वाइवल रखूँ। नहीं अदरवाइज़ अगर हम नए दौर के साथ नहीं ना चलेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए हम भी इसी की दौड़ में लग गए हैं और मैं कुछ यूट्यूब के लिए कोई अच्छा काम कर रहा हूँ और कुछ मेरे पास प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ रहने के सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को करना पड़ता है। लिहाजा मैं 5-6 प्रोजेक्ट मेरे पास हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं नेट पे ऊपर चलाऊँगा और ज़िंदा रहने के कुछ ना कुछ तो इंसान को करना पड़ता है। तो यही आजकल चल रहा है, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। हाँ जी, डायरेक्टर इजाज़ गुल साहब, आप नेटफ्लिक्स पे क्या कोई नई चीज़ देंगे या कि आपने जैसे पच्चों फिल्में की हैं, यागस्तान, दा मैदान और उर्दू फिल्में हैं हीरो ए राजा पाकिस्तानी, और वो किए या इससे को हट के सब्जेक्ट देंगे? इंशाल्लाह ताला वो दौर और था, अब ये और दौर है। तो इंशाल्लाह ताला नेटफ्लिक्स आपको पता है क्या चीज़ मांगता है, वो क्वालिटी मांगता है, अच्छी चीज़, अच्छा सब्जेक्ट, अच्छी थीम, अच्छी इन्वायरमेंट मांगता है। तो वो पिछले से काम हट कर होगा इंशाल्लाह ताला और बेहतरीन चीज़ होगी, क्वालिटी मिलेगी और नया सब्जेक्ट मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड वाइज ये मैं बना रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो चलेगी चीज़ उसके ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। अब तो हमने है ना पूरी दुनिया के लिए बनानी, हमने किसी शहर, किसी सिटी, इसके लिए मैं पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए जो चीज़ बना रहा हूँ इंशाल्लाह वो ही करूँगा। डिफरेंट होगा, पहले से बहुत फ़र्क होगा जो मैं चीज़ बनाऊँगा। डायरेक्टर इजाज़ साहब, आपसे ये पूछना है कि आप आया इस पर कितनी कास्ट आ जाएगी, इसमें कितने एक्टर वगैरह की ज़रूरत होगी और क्या ये नया सब्जेक्ट लोगों को देंगे आप? ये जो आपने पूछते हैं ये बहुत बड़ा अहम सवाल आपने किया है। तो ये आजकल का एनिमेशन का दौर है, इसमें थोड़ा काफ़ी बजट हट गया है। जहाँ हमारा 10% होता था वहाँ 5% में ये हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का दौर है और एनिमेशन का दौर है। इसमें रियल करैक्टर कम होते हैं और आर्टिफिशियल एनिमेशन करैक्टर ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करूँगा कि रियल करैक्टर डालने की, तो रियल करैक्टर को एनिमेशन करने की। तो वन टाइम ही किसी में एक्टर या फीमेल या आर्टिस्ट को इनवाइट करूँगा, तो इंशाल्लाह वन टाइम ही इनवाइट करूँगा। उसके पहले तो होती थी 10-10 दिन की शिफ्ट होती थी, 15 दिन की शिफ्ट होती थी, 6-6 माह काम करते। अब तो बहुत काम क्लोज हो गया और इजी हो गया। अब तो एक आर्टिस्ट को बुलाओ और उसके शॉट लो तो कंप्यूटर के ज़रिए बहुत इजी काम हो गया। अब तो यही दौर है और लोगों के पास टाइम कम है और शॉर्टेज कम है, तो अब शॉर्ट फिल्में बननी शुरू हो गई हैं। तो वही मैं शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ कि 1-2 मरतबा
आर्टिस्ट या फीमेल को इनवाइट करूँगा तो 50% बजट कम हो गया है पहले के निस्बत। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिए कैसा प्रोजेक्ट बनता है बनाऊँगा। मैं इसकी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता स्टोरी वगैरह, तो वो आप नेट के देखेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैंने क्या चीज़ बनाई। हाँ जी इजाज़ साहब, ये तो चलो हो गया ना प्रोजेक्ट, इसके अलावा आपकी मतलब क्या एक्टिविटीज़ है, क्या मसरूफियत है, क्या कर रहे हैं? वॉकअप तो आप चलो पार्क में करते हैं। इसके अलावा तो ज़ाहिर है कि इंसान है, मैं भी एक चलता फिरता इंसान हूँ, सांस लेता हूँ। तो आपको पता है ज़िंदगी दोस्तों के बगैर गुजारा नहीं होता। तो जब भी मैं काम से फ़ारिग होता हूँ तो मैं बहुत कोशिश होती है कि दोस्तों के पास जाने की। मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, जिनमें शहजाद साहब हैं, शहजाद बरूस अली साहब है, आरिफ राना साहब है। तो जब मुझे मैं फ़ारिग होता तो मेरा दिल करता उठ के उनके पास चल, क्योंकि दोस्तों के बगैर कोई लाइफ नहीं। तो फिर मैं जब फ़ारिग होता दोस्तों के पास चले जाता हूँ, उनके बाद गपशप होती है, हम अपने पुराने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आने वाले के वक्त का प्रोजेक्ट क्या सोचते हैं। फिर कुछ चाय वाय होती है, फिर हम पुरानी यादों शेयर करते हैं। इसी तरह मैं दोस्तों के बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं, तो मैं उन फ़ारिग कार पे दोस्तों के पास चले जाता हूँ। मेरे दोस्त भी है एक नवाज बरूस साहब, सबसे मेरा नियर एंड डियर जिनके ज़्यादा मैं क्लोज हूँ वो शहजाद बरूस अली साहब हैं। मैं ज़्यादा उनके साथ ही टाइम स्पेंड करता हूँ। इजाज़ साहब, आज एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और मेरे व्यूवर्स का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच।